मुझे कुछ नहीं पता। एक दृष्टिकोण जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि मैं नहीं जानता से प्यार करना शुरू कर दें, क्योंकि यदि आप मैं नहीं जानता से नफरत करते हैं तो आप किसी मानसिक निष्कर्ष पर वापस आएंगे या आप निराश हो जाएंगे या प्राप्त कर लेंगे। या आप चिढ़े रहेंगे। जब आप मैं नहीं जानता से प्यार करने लगते हैं तो यह मैं नहीं जानता जैसा हो जाता है। मैं अंदर जाता हूं, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, मुझे नहीं पता कि ये अंदर क्या है। मुझे अंदर जाने के लिए आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा अंदर जा सकता है, बच्चे अंदर जा सकते हैं, एक बूढ़ा आदमी अंदर जा सकता है, क्योंकि अंदर हमेशा यही है और यहाँ सभी के लिए है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो इसे पसंद करना शुरू करें कि मुझे नहीं पता, या कम से कम इससे नफरत ना करें। क्योंकि अगर आप इससे नफरत करना शुरू कर देंगे तो आप काफी मुश्किल में रहेंगे, बहुत चिड़चिड़े रहेंगे और हताश और गुस्से में रहेंगे। इसलिए यदि हम इस जैसी मौलिक बात को नहीं जानते तो यह वास्तव में अच्छी खबर है, क्योंकि जो खत्म हो रहा है वो ये विचार है कि मैं जानता हूं। किसी चीज के लिए एक लेबल रखना ज्यादातर या कम से कम आध्यात्मिक रास्ते पर आपके प्रति बहुत बड़ा अपकार है। कई बार हम बस उस पर एक लेबल लगा देते हैं और कहते हैं यही तो है। यह हमें हमारी वास्तविकता की प्रकृति की सच्ची समझ से दूर ले जाता है और हमें एक फोटोकॉपी संस्करण देता है। अब कितने लोग मैं नहीं जानता से नफरत करते हैं। आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, बाद में आप चिढ़ जाएंगे। सत्संग में वो किस बारे में बता रहे थे? इतनी बुनियादी बात भी, जैसे अंदर और बाहर क्या है। आप कहते हैं ओ ये ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन फिर आप अपने लिए एक स्थिति निर्धारित कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? जब हम कहते हैं कि कुछ ऊपर है या कुछ बचा है या कुछ दाएं हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप इस शरीर में समाहित एक वस्तु हैं। किसी ने भी इसे कभी नहीं पाया है, लेकिन फिर भी हम कम से कम इस पर विश्वास करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ये कुछ ऐसा देता है जिसे हम जानते हैं। जानने में यही समस्या है, सिर्फ इसलिए कि यह एक प्रचलित धारणा है, यह सच नहीं है। एक समय था जब दुनिया में हर कोई सोचता था कि दुनिया फ्लैट है, सिर्फ इसलिए कि हर किसी को ऐसा लगता है कि वो शरीर है। इससे ये सच नहीं हो जाता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितना कुछ नहीं जानते। मैं इस आश्चर्य में रहता हूं, मुझे कुछ नहीं आता। उस दिन मैं फेसबुक के बारे में भी यही कह रहा था कि मैंने फेसबुक पर लॉगिन किया
और देखा कि वाह, हर कोई कितना कुछ जानने का दावा करता है। ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या है और क्या नहीं है। मैं बस इसे ऐसे देखता हूं कि क्या चल रहा है। तो उसी तरह न केवल अंतरिक्ष के बारे में बल्कि समय के बारे में भी हम वास्तव में नहीं जानते कि अतीत में क्या हुआ था। हमारी यादें बहुत अविश्वसनीय हैं। यदि पहले स्थान पर कोई अतीत होता, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हम अपने सपने की शुरुआत भूलने की भावना के साथ नहीं करते हैं। आप एक सपना शुरू करते हैं और आप लोगों को पहचानते हैं और आप उनके साथ चलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो संभवतः वहां भी मेमोरी पूरी तरह से ठीक काम कर रही है। कोई भी निर्णायक रूप से ये नहीं कह सकता कि 5 मिनट पहले मुझे जो याद आया वो वैसे भी सच था। वैसे भी अगर हम आप सभी से पूछें कि उसने 5 मिनट पहले क्या कहा था, उन्होंने ऐसा कहा, कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। मैं कुछ और भी पागलपन भरी बात कहने जा रहा हूं, ठीक है? अगर इस जीवन में अनुभव का पहला क्षण ऐसा लगता है कि जहां दिन की शुरुआत आपको वास्तव में नींद आने के साथ होती है, आप बिस्तर पर जाने वाले होते हैं, फिर शाम आती है, फिर दोपहर, फिर सुबह, जहां से सब कुछ पीछे की ओर चला जाता है। यदि यह आपकी याददाश्त की सामग्री की तरह होता और जो आपको हर दिन दिखाया जा रहा होता, तो यह पूरी तरह से सामान्य प्रतीत होता। तो उस तरह स्पष्ट क्षेत्र के बारे में हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमने इतना मान लिया है कि ऐसा ही है, और यह एक रक्षा तंत्र है। यह काल्पनिक ज्ञान एक रक्षा तंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने बारे में सीमित विचार के लिए इस मात्रा में अराजकता के साथ अगर हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो ऐसा लगता है कि यह बहुत अधिक है, बहुत अधिक सनसनीखेज धारणाएं। इसलिए हमें इसे इस तरह से निपटना होगा कि मैं कह सकूं, ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते। उपस्थिति के किसी भी स्तर पर हम नहीं जानते। इस अर्थ से मेरा तात्पर्य यह है कि भावनात्मक स्तर पर भी हम कह सकते हैं कि ये दुख है, ये खुशी है, ये आनंद है, लेकिन हमने कभी भी एक ही चीज को 2 बार अनुभव नहीं किया है। यह बात आपको अभी तक पता भी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप देखना शुरू करेंगे, आपको रंग नजर आने लगेंगे। आप देखना शुरू कर देंगे कि स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है। आप जिसे दुख नामक एक बक्से में रख रहे हैं, उसके भीतर गुणात्मक रूप से बहुत कुछ भरा हुआ है। जिसे आप खुशी नामक एक बड़े बक्से में रख रहे हैं, उसमें बहुत कुछ समाहित है। तो ऐसा लगता है कि हम इस बहुआयामी जीवन को उस माध्यम से जी रहे हैं जो मन हमारे लिए व्याख्या कर रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी वास्तविकता इन सभी 3-4 आयामों से परे है। तो हम नहीं जानते, जब हम सोच